हाँ जी, नमस्कार। गुड मॉर्निंग, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। चलिए शुरू करते हैं हमारा सेशन। जैसा कि आपको विदित है कि हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की स्थापत्य कला, और स्थापत्य की कला के अंदर सबसे पहले हमारी जो चर्चा है वो चल रही है राजस्थान के प्रमुख दुर्ग से संबंधित। कल हमने दुर्ग से संबंधित कुछ परिचय पढ़ा, जिसके अंदर पढ़ा कि राजस्थान में सर्वप्रथम दुर्ग यानी किलों के साक्ष्य कहाँ से मिले, राजस्थान का सबसे प्राचीन किला कौन सा है, नवीन किला कौन सा है, उसके अलावा सर्वाधिक किलों का निर्माता कौन है, और उसके अलावा हमने दुर्गों का वर्गीकरण पढ़ा, जिसमें हमने देखा कौटिल्य के अनुसार 4 प्रकार के दुर्ग थे, लेकिन शुक्र नीति ने 9 प्रकार के दुर्ग की श्रेणियां बताई। ठीक है। हाँ, और फिर उसके बाद में हमने यूनेस्को के अंदर कौन कौन से किले हैं उनके बारे में चर्चा की। तो आइए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम से और चर्चा करते हैं आज सबसे पहले किले के बारे में। हेडिंग लगा लीजिएगा चित्तौड़गढ़ का किला। हेडिंग लगेगा सबसे पहला किला है आपके सामने चित्तौड़गढ़ किला। चित्तौड़गढ़ किला, आइए इस चित्तौड़गढ़ किले के बारे में जानते हैं। यह आपके सामने चित्तौड़गढ़ किला है। ये आपके विक्ट्री टावर है जिसे आप विजय स्तंभ पढ़ते हैं। इसके अंदर ये जो पानी है ये गंभीरी और बेड़च नदियों का पानी है। ठीक है। और इसके चारों ओर ये क्या है, परकोटा है। ठीक है। हाँ, और आप देख रहे हैं ये एक पहाड़ी पर बना हुआ किला है। ठीक है। देखिए चित्तौड़गढ़ किला। अब मेरे हिसाब से ये तो बताने की आवश्यकता है नहीं आपको कि चित्तौड़गढ़ किला कहाँ है, तो चित्तौड़गढ़ जिले में। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, लेकिन फिर भी लिख लीजिएगा चित्तौड़गढ़ किला चित्तौड़गढ़ जिले में। ठीक है। दूसरी और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि ये जो चित्तौड़गढ़ किला आप देख रहे हैं इसका निर्माण किसने करवाया था। याद रखिएगा इसका जो निर्माण है वो चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। किसने करवाया था? चित्रांगद मौर्य ने। चित्रांगद मौर्य ने ये किला कब बनाया था? याद रखिएगा 7वीं शताब्दी में। ठीक है। लेकिन आपको पूछे स्पेशल ग्रंथ का नाम देकर, जैसे आपको पूछा जाए जिसे आपको पूछे ग्रंथ का नाम देकर कि कुमारपाल कुमारपाल प्रबंध के अनुसार, कुमारपाल प्रबंध के अनुसार चित्तौड़ किले का निर्माण किसने करवाया था? याद रखिएगा चित्रांग मौर्य ने। किसने करवाया था? चित्रांग मौर्य ने। वरना आपको पूछे तो याद रखिएगा चित्रांगद मौर्य। ऐसे कुछ स्पेशल क्वेश्चन होते हैं, याद रखिएगा, जो आपके एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको स्पेशल नाम देके पूछा जाए कि कुमारपाल प्रबंध के अनुसार चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण किसने करवाया, तो फिर आप याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके सामने। ठीक है। ठीक है। हाँ, चलिए ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। 2 बातें हो गई, कहां है और निर्माण। अब देखिए अगली बात, ये जो चित्तौड़गढ़ किला है याद रखिएगा ये कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? याद रखिएगा चित्रकूट पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर है? चित्रकूट पहाड़ी पर। लेकिन आपको पूछा जाए कि कौन से पठार पर बना हुआ है, तो याद रखिएगा मैसा का पठार। ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। और याद रखिएगा मैसा का जो पठार है इसका आकार है आपके टोपी नुमा। इसका आकार भी कैसा है? याद रखिएगा टोपी नुमा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है।
याद रखिएगा। अच्छा, इसके अंदर कौन सी नदियों का पानी आता है? तो लिख लीजिएगा बेडच प्लस गंभीरी। बेडच प्लस गंभीरी नदियों का इसके अंदर क्या आता है? याद रखिएगा, पानी आता है। ठीक है। अगली बात लिखिएगा, इस किले का आकार कैसा है? तो याद रखिएगा, वहल मछली जैसा। बिल्कुल क्रम से और वन लाइनर लिख रहे हैं हम, ताकि आप पढ़ने में भी आराम से पढ़ सकें। ठीक है, कि चित्तौड़गढ़ किला कहां पर है, फिर निर्माण, फिर कौन सी पहाड़ी पर है, पठार और नदियां। अब लिखिएगा कि इस किले के कौन कौन से उपनाम हैं। लिखिएगा, इस किले को बोलते हैं चित्रकूट दुर्ग। क्या कहा जाता है इसे? इसे चित्रकूट कहा जाता है। याद रखिएगा, इसे दुर्गों का शिरमौर कहा जाता है। डायरेक्ट ही पूछा जाए कि दुर्गों का शिरमौर किसे कहा जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। अगला याद रखिएगा, इसे कहा जाता है दुर्गाधिराज, दुर्गों का राजा। याद रखिएगा, लिखिए, ये इस किले के क्या है? कुछ उपनाम से हैं। चलिए आगे चलें। चलिए आगे। तो ये तो किले के बारे में आपको ये दिख रहा है ना, ये कहां पर है, इसका निर्माण किसने करवाया, कौन सी पहाड़ी, कौन से पठार पर है ये, इसके अंदर पानी कौन सी नदियों का आता है, इस किले को और आप क्या क्या बोलते हैं, वो सारी बातें हुई। अब हम चर्चा करते हैं इस किले की विशेषता। इस किले की क्या है प्रमुख बातें, विशेषता। सबसे पहले विशेषता से पहले एक कथन लिखिए, इस किले के बारे में कहा जाता है। इस किले के बारे में कहा जाता है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़। याद रखिएगा, ये लाइन देके पूछता है कि निम्न में से इस कथन का संबंध किस किले से है, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, अगली बात लिखिएगा, इस किले की विशेषता क्या है। इस किले की विशेषता सबसे पहले लिखिएगा, आपको पूछा जाए राज्य का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, या आपको पूछ ले सबसे बड़ा आवासीय किला। लिविंग फोर्ट या फिर आवासीय किला पूछे तो याद रखिएगा कौन सा है, चित्तौड़गढ़ का किला। दूसरी विशेषता लिखिएगा, एकमात्र किला, एकमात्र दुर्ग जिसमें खेती का कार्य होता है, जिसमें खेती का कार्य किया जाता है।
जिसमें खेती का कार्य किया जाता है। वो कौन सा किला है? तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट आपके चित्तौड़गढ़ किला। ठीक है, चलिए नंबर 3 लिखिएगा, सर्वाधिक सर्वाधिक साके वे जोहर वाला किला। सर्वाधिक शाखा या फिर जोहर वाला किला, ये क्या होता है इसको समझिए। साका क्या होता है? साका होता है केसरिया प्लस जोहर, केसरिया प्लस जोहर, ये दोनों चीजें जब होती है तब क्या बनता है? साका। सपोज देन समझिए, ये कोई दुर्ग है, इस दुर्ग में कोई राजा है, इधर से कोई ये बाहरी आक्रमणकारी है, कहीं बाहर से आक्रमण करने आया है इस किले पर, तो इस किले के अंदर जो राजा और जो सैनिक है वो केसरिया धारण करेंगे। क्या धारण करेंगे? केसरिया धारण करेंगे, और दो ही उद्देश्य लेकर युद्ध में उतरेंगे, या तो युद्ध जीत के आएंगे या फिर युद्ध में काम आएंगे। काम आने का मतलब है शहीद हो जाना। ठीक है, तो केसरिया तो किया जाता है पुरुषों द्वारा। यदि इस बाहरी आक्रमणकारी के खिलाफ इस दुर्ग के राजा और सैनिक लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, वो है केसरिया। और जब लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, फिर इस किले के अंदर कौन बची? केवल महिलाएं बची। वो महिलाएं स्वयं के आत्मसम्मान, स्वयं की रक्षा के लिए, क्योंकि बाहरी आक्रमणकारी जो आया है वो अब इस किले में आएगा, और इस किले में केवल कौन बची है? महिलाएं। और वो महिलाओं के साथ छेड़खानी जो भी है, अभद्र व्यवहार करेगा। इसीलिए यहाँ किले के अंदर रहने वाली जो महिलाएं हैं, जो रानी हैं, वो स्वयं की रक्षा के लिए अग्नि में क्या करती थी? जोहर। तो जोहर तो करती है महिलाएं, केसरिया करते हैं पुरुष। ये दोनों चीजें होती है तब क्या बनता है? साका। ठीक है, तो सर्वाधिक ऐसे साके कहां पर हुए हैं? याद रखिएगा, चित्तौड़गढ़ किले में। और कितने हुए हैं टोटल? याद रखिएगा 3 शाखे हुए हैं। कितने शाखे हुए हैं टोटल? 3। कब कब हुए हैं? पहला हुआ है, याद रखिएगा, 1303। दूसरा हुआ है 1567 टू, दूसरा हुआ है आपके 1534 टू 35। ठीक है, और तीसरा हुआ है 1567 टू 68, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ। 1303 में हुआ, उस समय मेवाड़ के शासक कौन थे? याद रखिएगा, रतन सिंह। 1534 में हुआ, उस समय कौन थे? याद रखिएगा, विक्रमादित्य। कौन था? विक्रमादित्य। और इस समय कौन था? तो याद रखिएगा, उदय सिंह। ठीक है, रतन सिंह के समय हुआ, विक्रमादित्य के समय हुआ, और उदय सिंह के समय हुआ। बाकी इसकी पूरी स्टोरी है, वो हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, यहां पर बस इतनी बात है इसकी, ये लिख लीजिए। हाँ हाँ, बिल्कुल योग्यता। ठीक है, निश्चित रहिए। ठीक है, मनसुख, और मशीन तो है नहीं ना हम। ठीक है, बाकी कोशिश करेंगे। चले आगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, इस किले के अंदर क्या क्या है, वही चीजें पढ़नी पड़ती है। भाई हमने शुरू में क्या, हमें क्या पढ़ना है? एक तो जो किला है उसके बारे में क्या है, किस प्रकार से है, निर्माण किसने करवाया, कौन सी पहाड़ी है, पानी कहां से आता है, उपनाम क्या है, वगैरह वो। उसके बाद में इस किले की विशेषता क्या है। अब हमें यह पढ़ना है कि इस किले के अंदर क्या क्या है। ठीक है, आइए इस किले के अंदर की बात करते हैं। देखिए, चित्तौड़गढ़ किला, अब सिंपल सी बात है, चित्तौड़गढ़ किला है तो किले में अंदर प्रवेश करना पड़ेगा, और प्रवेश के लिए प्रवेश द्वार चाहिए। याद रखिएगा, चित्तौड़गढ़ जो किला है इसमें कितने दरवाजे हैं? याद रखिएगा, टोटल दरवाजे हैं 7। कितने हैं? 7।
टोटल कितने दरवाजे हैं इनमें? 7। साथ में याद रखिएगा पांडन पोल जो है वो मुख्य प्रवेश द्वार है, मुख्य द्वार। बाकी पांडन पोल है, झोड़ला पोल है, राम पोल है, हनुमान पोल है, गणेश पोल है, लक्ष्मण पोल है और भैरव पोल है। ये लो आपके सामने कितने? 7 दरवाजे हैं, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्लियर? ये इसके अंदर क्या है? दरवाजे, जिसमें मुख्य प्रवेश द्वार आपको याद रखना है कौन सा है? पांडन पोल। ठीक है, हाँ बिल्कुल। एमसीक्यू चलेगा आपके यूट्यूब पर, यहां थ्योरी पढ़ेंगे हम और यूट्यूब पर एमसीक्यू सोल्व करेंगे, ताकि यहां से थ्योरी पढ़े और वहां पर आपके प्रैक्टिस भी हो जाए। ठीक है, हाँ। ठीक है, सोनार किले में 3 साके काम है, वहीं वहां 2.5 साके में 2 साके कंप्लीट और एक आधा हुआ है। ठीक है, यहां पूरे 3 हुए हैं। तो यहां पर दरवाजे। अब देखिए अगली जो बात है वो है मंदिर की, कि इस किले में कौन कौन से मंदिर हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, तुलजा भवानी का मंदिर किसका है? याद रखिएगा, तुलजा भवानी का मंदिर है, जिसका निर्माण करवाया था किसने? बनवीर ने। ठीक है, बनवीर ने निर्माण करवाया। याद रखिएगा ये शिवाजी की आराध्य देवी, शिवाजी की देवी, मराठा है ना शिवाजी, उनकी। दूसरा, एकलिंग जी का मंदिर, कोष्टम लिख रहा हूं, कुंभा ने बनाया, कुंभा ने। तीसरे, इस किले के अंदर प्रमुख मंदिर की यदि हम बात करते हैं तो याद रखिएगा वो है आपके त्रिभुवन नारायण मंदिर। इसी का दूसरा नाम है समिदेश्वर मंदिर। नंबर 5, यहां पर है अद्भुत शिव मंदिर। यहां पर है आपके सामने मीरा मंदिर। ठीक है, अब बात यहां कुछ और अन्यों की करते हैं कि यहां पर अन्य और क्या क्या है। देखिए इसके अलावा इस किले के अंदर प्रमुख छतरियां भी बनी हुई है। छतरी किस किस की बनी है? तो देखो, छतरी या फिर स्मारक। ठीक है, देखिए छतरी बनी है एक तो संत रैदास की, संत रैदास की छतरी है। याद रखिएगा यहां पर जयमल की छतरी है। यहां पर कल्लाजी राठौड़ की छतरी है। कल्लाजी राठौड़ 4 हाथों वाले देवता, आगे हम पढ़ेंगे देवी देवताओं के इसमें। और इसके अलावा याद रखिएगा रावत बाग सिंह का स्मारक है, रावत बाग सिंह का स्मारक भी यही है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जैसे आपको पूछा जाए यहां पर महल कौन कौन से हैं, तो देखिएगा यहां पर एक तो है आपके फतेह प्रकाश महल, एक है आपके पद्मनी महल,
एक है, याद रखिएगा, घोरा बादल महल। ये प्रमुख रूप से इस किले में क्या है, महल बने हुए हैं। ठीक है। ठीक है, तो देखिए यहां पर आपने दरवाजे, मंदिर, छत्री स्मारक और ये महल, ठीक है, इस किले के अंदर। इस किले के अंदर और भी कुछ है, उनके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। ठीक है। हाँ। और कुछ ऐसे देखो, कुछ ऐसे मंदिर होते हैं, कुछ महल होते हैं जो हम इतिहास में राजा पढ़ते समय पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान रखना आप। ठीक है ना। हाँ। चलिए अब आगे बढ़े। और दूसरी बात, आपके दिमाग में यह भी नहीं आना चाहिए कि सर केवल छतरियां लिखे, खंबे तो लिखा ही नहीं। तो जब छतरियां पढ़ेंगे उस समय खंबे भी लिखूंगा मैं। यहां केवल किले पढ़ा रहा हूं, किले में सारा कुछ थोड़ी घुसेड़ रहा हूं। ठीक है। हाँ। फिर ये चित्तौड़गढ़ किला ही चलता रहेगा 1 घंटे तक। ठीक है। इसमें तो जब छतरियां अलग से पढ़ूंगा, आपको मैंने कहा ना, स्थापत्य कला में दुर्ग पढ़ाऊंगा, छतरियां पढ़ाऊंगा, हवेलियां सब पढ़ाऊंगा, महल वगैरह। ठीक है, इसलिए आपको चिंता नहीं करनी है। चलिए आगे। अब इस किले के अंदर और क्या है, तो देखिए अन्य। अन्य में एक तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सतबीस देवरी। या इसे सतबीस मंदिर भी बोलते हैं। क्यों, याद रखिएगा, 7 और 20, 7 और 20 यानी कि याद रखिएगा 27 जैन मंदिर हैं इसमें, इसीलिए क्या बोलते हैं, सतबीस देवरी। एक याद रखिएगा, यहीं पर निर्माण करवाया गया है श्रृंगार चौरी का, और ये कुंभा के कोषाध्यक्ष किसके द्वारा निर्मित है, याद रखिएगा, बेलका द्वारा निर्मित। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। इसके अलावा यहां पर याद रखिएगा, यहां पर है आपके नवलखा भंडार। यहीं पर है आपके नवलखा बुर्ज। ठीक है, नवलखा भंडार है और क्या है, नवलखा बुर्ज। यहां नोट करके लिख रहा हूं, नवलखा। देखिए, नवलखा से संबंधित कुछ फैक्ट होते हैं जो कि आपको एग्जाम में पूछता है। जैसे नवलखा दरवाजा कहां पर है, तो याद रखिएगा नवलखा जो दरवाजा है वो है रणथंबोर में। नवलखा किला कहां पर है, याद रखिएगा झालावाड़ में, जो कि अधूरा किला है, जो कि क्या है, एक अधूरा किला है, याद रखिएगा। इस अधूरे किले की नींव किसने रखी थी, याद रखिएगा पृथ्वी सिंह ने। ठीक है। एक याद रखिएगा, नवलखा बावड़ी है डूंगरपुर में। एक नवलखा झील है, याद रखिएगा बूंदी में। एक नवलखा भंडार या फिर नवलखा बुर्ज है चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट हैं नवलखा से संबंधित। ठीक है।
अगली बात, एक बात आप नोट करके लिखिएगा, लिखिएगा दिल्ली के सुल्तान, दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर अधिकार करके चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर, याद रखिएगा, क्या कर दिया? खिजराबाद किया। और इसकी जानकारी कहां मिलती है कि खिजराबाद किया? तो याद रखिएगा, धाइबी पीर की दरगाह अभिलेख में। और ये अभिलेख कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में, याद रखिएगा। बहुत यूनिक क्वेश्चन है कि दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार किया और उसके बाद में उसका नाम बदलकर अपने पुत्र खिजर खां के नाम पर खिजराबाद कर दिया। इसका उल्लेख कौन से अभिलेख में है? ये क्वेश्चन आरएसएस बोर्ड द्वारा पूछा गया है, याद रखिएगा, धाइबी पीर की दरगाह का अभिलेख। उतारिए। और फिर कुछ और अन्य बातें हैं, वो भी हम कर लेते हैं लगे हाथ। उतारिए। चले आगे।
चलें आगे। आगे देखिए, अच्छा ये देखिए, दिल्ली के सुल्तान कौन? अलाउद्दीन खिलजी। शॉर्ट में बोले तो एके। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर अधिकार किया और चित्तौड़गढ़ का नाम अपने पुत्र खिजर खां के नाम पर क्या कर दिया? खिजराबाद। इसकी जानकारी किसमें मिलती है? याद रखिएगा, धाइबी पीर की दरगाह का अभिलेख चित्तौड़गढ़। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़े। अगली बात, अब देखिए, इस चित्तौड़ किले में दो इमारतें हैं। चित्तौड़गढ़ किले में निर्मित इमारतें। चित्तौड़गढ़ किले में निर्मित दो इमारतें हैं, कौन कौन सी है? तो देखिएगा, एक तो है आपके एक तो है, याद रखिएगा, विजय स्तंभ। और एक है जैन कीर्ति स्तंभ। ये दो याद रखिएगा। इस विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था 1440 से लेकर 48। बाकी हम इस विजय स्तंभ को पूरी डिटेल से आगे पढ़ेंगे। जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था जीजा साहेब वेगरवाल ने 7वीं शताब्दी में। वगेरवाल। ये जो विजय स्तंभ है, याद रखिएगा, ये कितने मंजिला है? विजय स्तंभ 9 मंजिला इमारत है, जबकि जैन कीर्ति स्तंभ, याद रखिएगा, 7 मंजिला इमारत है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो विजय स्तंभ है, याद रखिएगा, ये किसे समर्पित है? ये समर्पित है भगवान विष्णु को। और ये किसे समर्पित है? याद रखिएगा, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ या ऋषभदेव को। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, इसके वास्तुकार कौन थे? तो याद रखिएगा, जेता और इसी के 3 पुत्र, जेता, नापा, पुंजा और पोमा, चारों जेता के ही पुत्र हैं। इसके यदि हम वास्तुकार की बात करते हैं तो फिर हमें नाम मिलता है अत्रि व महेश। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है ये आपके लिए। ठीक है, चलिए ठीक है ना, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट।
अच्छा, ऊंचाई ये लीजिए, इसकी तो ऊंचाई है 120 फीट। एक सौ बीस फीट और इसकी ऊंचाई की आप बात करेंगे तो 75। लीजिए, ठीक है, उतार लीजिए। तो अभी तो इतनी ही बातें करेंगे इनके बारे में, और बाकी जब पूरी चर्चा है वो विजय स्तंभ के बारे में हम करेंगे जब कुंभा पढ़ेंगे। ये भी पढ़ेंगे कि कुंभा ने विजय स्तंभ का जो निर्माण है, याद रखिएगा, कुंभा ने मालवा विजय उपलक्ष्य में करवाया था। किसके उपलक्ष्य में? मालवा विजय उपलक्ष्य में, ठीक है। तो वहां पर वो चर्चा करेंगे, यहां पर केवल थोड़ा थोड़ा ऐसा याद रखिए कि इतनी इतनी बातें हैं, ठीक है। चलिए, बस ये बात थी आपके किस्से चित्तौड़ किले की संपूर्ण बातें क्लियर हो गई। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं। अच्छा, यहां बिल्कुल एक बात नोट करके लिख लीजिए आप, जैसी आपकी इच्छा। विद्यार्थी जितने जिज्ञासु हैं उससे ज्यादा ही मैं आपको लिखूंगा, नोट करके लिख लेना। यहां लिख लीजिए, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ है भीमलाट। भीमलाट कहां पर बना है? बयाना किला, याद रखिएगा, ठीक है। इसे बोलते हैं राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ, ठीक है। चलिए चलिए आगे चले। तो ये आपके चित्तौड़गढ़ किला कंप्लीट हो गया। देख लीजिए एक बार संपूर्ण बातें। सबसे पहले इस किले के बारे में जो जो दिख रहा है, कहां पर है, किसने बनाया, कौन सी पहाड़ी पर है, आकार कैसा है, इस किले को और क्या क्या बोलते हैं। फिर हमने इस किले की विशेषता पढ़ी, उसके बाद में इस किले के अंदर क्या क्या है वो चीजें पढ़ी, और फिर आखिरी के अंदर इस किले में दो इमारतें हैं उनके बारे में चर्चा की, ताकि किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं रहे। ये जैन कीर्ति स्तंभ और ये आपके विजय स्तंभ, ठीक है। बाकी कुंभा जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में और चर्चा करेंगे। चलिए अब आप अगला किला हेडिंग डालिएगा, आपके सामने है कुंभलगढ़ किला। लीजिए, कौन सा किला है? कुंभलगढ़ किला, हेडिंग डालिए। हेडिंग डालिएगा कुंभलगढ़ किला। आइए इसके बारे में लिखते हैं। कुंभलगढ़ किला, सबसे पहली बात ये कहां है? याद रखिएगा, कुंभलगढ़ जो किला है वो है आपके राजसमंद में, ठीक है। इसका निर्माण किसने करवाया है? तो नाम से ही पता चल रहा है कि इसका निर्माण करवाया है राणा कुंभा ने। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कब करवाया? 1458 ईस्वी, 1458, ठीक है। इसका वास्तुकार कौन, शिल्पी इस किले का? तो याद रखिएगा मंडन। कौन है? मंडन। ये मंडन गुजरात का निवासी, याद रखिएगा। इसका वास्तुकार भी है और कुंभा का दरबार भी है, याद रखिएगा। कौन सी पहाड़ी पर है? गंधमादन पर्वत पर है, ये पर्वत पर, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अगली बात, ये जो कुंभलगढ़ किला है, याद रखिएगा इसका उपनाम क्या है? तो इस किले के बारे में कहा जाता है कि ये जो कुंभलगढ़ किला है, याद रखिएगा, मेवाड़ शासकों का क्या है? संकटकालीन किला।
मेवाड़ शासकों का क्या है, याद रखिएगा, संकटकालीन किला। बाकी इसे बोलते हैं आपके कुंभेल मेरू, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा ये भी याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, बाकी ये मारवाड़ शिम्मा का क्या है, प्रहरी है। इसके बाद में फिर मारवाड़ की शिम्मा आ जाती है, मारवाड़ शिम्मा का क्या बोलते हैं इसे, प्रहरी। ये देखिए इतना शानदार बना हुआ है कुंभलगढ़ का किला, लिखिए। यहीं पर इस किले से संबंधित एक कथन भी है, कथन, और इस किले से संबंधित जो कथन है वो है आपके अबुल फजल का। क्या कहा उन्होंने, उन्होंने कहा कि यह किला इतनी बुलंदी पर बना है, यह किला इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती, सिर की पगड़ी गिर जाती, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात। और ये किसने कहा था, याद रखिएगा, ये कोटेशन है अबुल फजल का। आपको पूछा जाएगा अबुल फजल ने किस किले के बारे में कहा था कि ये किला इतनी बुलंदी पर बना है कि इसको नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। ये कौन सा, कुंभलगढ़ किला। ये कथन है, याद रखिएगा, अबुल फजल का, ठीक है। हाँ, क्लियर, चलिए। चलिए चलिए आगे। अब देखिए इस किले में और क्या क्या है। देखिए आप सबने लिख तो लिया ना, आप मुझे बता देना, लिख तो लिया ना सभी ने। चलो आगे, चलिए। तो अब आप लिखिए इस किले में क्या क्या है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस किले से आता है वो क्या क्या बातें हैं। देखिए सबसे पहले तो याद रखिएगा, आपको पूछा जाए कि इस किले का ऊपरी भाग, इस किले का ऊपरी भाग क्या कहलाता है, याद रखिएगा, कटारगढ़। इस किले का ऊपरी भाग क्या कहलाता है, कटारगढ़। और याद रखिएगा इसी कटारगढ़ को क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, कुंभा का निवास स्थल, कुंभा का निवास स्थल,
इसे ही कहा जाता है मेवाड़ की तीसरी आंख। क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, मेवाड़ की तीसरी आंख। ठीक है, पहली बात तो ये देखिए, ये किला है और इस किले का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? कटारगढ़। और इसी कटारगढ़ को कुंभा का निवास स्थल और मेवाड़ की तीसरी आंख बोलते हैं। ठीक है, ये जो कुंभलगढ़ किला है, इस कुंभलगढ़ किले के अंदर याद रखिएगा एक छतरी बनी हुई है। किसकी? याद रखिएगा, पृथ्वीराज सिसोदिया की। बारह खंभों की। पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसे राजस्थान का कहा जाता है, याद रखिएगा, उडवा राजकुमार। इस कुंभलगढ़ किले के अंदर जल स्रोत है। कौन कौन से? याद रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन पक्का आएगा आपके एग्जाम में। कौन कौन सा? एक तो याद रखिएगा मामादेव कुंड है, और एक झाली रानी की बाव है। झाली रानी की बाव, बाव मतलब बावड़ी। ठीक है, इसी किले के अंदर याद रखिएगा एक मालिया है। किसका? झाली रानी का मालिया। झाली रानी का क्या है? मालिया। एक आपके इसी किले के अंदर मंदिर बना हुआ है, वो है कुंभस्वामी मंदिर। याद रखिएगा, इसी कुंभस्वामी मंदिर को कहा जाता है मामादेव मंदिर। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस कुंभलगढ़ किले के अंदर पूछा जाए आपको, पहली बार सर्वप्रथम राज्याभिषेक किसका हुआ था? सर्वप्रथम राज्याभिषेक, याद रखिएगा, इस किले में सर्वप्रथम राज्याभिषेक 1537 में किसका हुआ था? याद रखिएगा, महाराणा उदय सिंह का। महाराणा उदय सिंह का, याद रखिएगा। इसीलिए आपको पूछा जाए कि इस किले में जन्म किसका हुआ है, जन्म, तो याद रखिएगा जन्म हुआ है महाराणा प्रताप का। महाराणा प्रताप कब हुआ है? 9 मई 1540। राज्याभिषेक हो गया, जन्म हो गया। एक चीज और याद रखिएगा, आपको पूछा जाए कि इस किले में हत्या किसकी हुई है, हत्या, तो याद रखिएगा उदा ने अपने पिता कुंभा की हत्या की। उदा ने अपने पिता कुंभा की हत्या की। इसीलिए उदा को कहा जाता है मेवाड़ का पितृहंता। पितृहंता जिसने अपने ही पिता की हत्या की हो। उतार लीजिएगा, ये बिंदु बड़ा खास है, याद रखिएगा। ठीक है, ये बिंदु बड़ा खास है, बाकी चीजें तो सारी खास है। ठीक है, चाहे इस किले का ऊपरी भाग कटारगढ़ हो या फिर ये दो जल स्रोत हो, ये कई बार आप देखते हैं पूछे जाते हैं, झाली रानी का मालिया हो या फिर सर्वप्रथम राज्याभिषेक हो। ठीक है, और पृथ्वीराज सिसोदिया जिसे क्या बोलते हैं, उडवा राजकुमार। उतार लीजिए, कुंभलगढ़ किला भी कंप्लीट। बस इसके बारे में एक याद रखना है कि टोड ने इसकी तुलना किससे की है, याद करिएगा, कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने इस किले को क्या कहा है, तो याद रखिएगा अष्टरूकन दुर्ग।
अष्टुकंद्रुकः, उतारिए, बस ये उतार लीजिए। हाँ, हाँ पूरी करवाएंगे। ठीक है, निश्चित रहिए आप, उतारिए और फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये आपके सामने कुंभलगढ़ किला, इसका परिचय हमने पढ़ा, कहां पर है ये, निर्माण किसने करा है, वास्तुकार कौन थे, कौन सी पहाड़ी पर है, इनके उपनाम क्या है। और ये कथन जरूर याद रखिएगा अबुल फजल का, इन्होंने कहा था ये किला इतनी बुलंदी पर बना है कि इसको नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो सर की पगड़ी गिर जाती है। फिर हमने यहाँ इसका ऊपरी भाग पढ़ा, जन्म किसका हुआ, यहाँ पर राज्याभिषेक किसका हुआ पहली बार, हत्या किसकी हुई, मंदिर कौन सा है, माल्या कौन सा है, महल कौन सा है, जल स्रोत कौन सा है, किसकी छतरी बनी हुई है, यहां लिख लेना पृथ्वीराज सिसोदिया की क्या है, ये छतरी है। ठीक है, पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी। पृथ्वीराज सिसोदिया क्या बनी हुई है, छतरी। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, बाकी चर्चा करेंगे हम अगले सेशन में। ठीक है, बाकी निश्चित रूप से पढ़ते रहिए आप। ठीक है, धन्यवाद।